अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शंस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, काफी देर बाद आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ भाटी भाई। और मेरे साथ है तो थोड़ा सा कीड़ा आ चुका है जे भाई जो जा नहीं रहा है, और ये है हाफिज भाई। लोग दिया मसीता खाना ले जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी बोले थे। तो आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल करने वाली है अमेजिंग हो। और वीडियो को तो बताएंगे आपको हाफिज भाई। वीडियो है जी इंडिया में 150 सीसी बाइक के साथ क्या किया जाता है। झगड़ा लग गया, ओहो, जुगाड़ लगाए जाते हैं जैसे पाकिस्तान में भी लगाए जाते हैं। आज हम देखेंगे इंडिया में क्या किया जाता है। संभाल के रखी था नहीं भाई वो देख लेने। तो चलो आओ देखते हैं आज क्या होता है इंडिया में 150 सीसी के साथ। 150 सीसी की बाइक्स का अगर कहीं सही से इस्तेमाल होता है तो शायद वो ये देश है। न केवल चाइनीज बाइक्स बल्कि भारत की 150 सीसी वाली बजाज बॉक्सर को भी इस देश में ऐसे ट्रक की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है जिसके ट्रेलर में पैसेंजर्स के बैठने के लिए जगह होती है। साउथ ईस्ट एशिया में स्थित कंबोडिया की गिनती कुछ ऐसे देशों में होती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पर अब ये देश भी धीरे धीरे गरीबी से निकल रहा है। बात करें कंबोडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में तो इस सेक्टर में ना के बराबर ही अभी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है और 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक लगभग सभी व्हीकल्स इस देश में इंपोर्ट किए जाते हैं। नंबर से देखें तो इस देश में इंपोर्टेड गाड़ियों में 80% तक का शेयर यूज्ड या सेकेंड हैंड गाड़ियों का होता है और ये भी वजह है कि यहाँ पे नई गाड़ियों का मार्केट और इंडस्ट्री अभी काफी पीछे है। बात करें 2 व्हीलर मार्केट की तो चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया के अलावा भारत की भी कई बड़ी 2 व्हीलर कंपनीज कंबोडिया को मेड इन इंडिया बाइक्स का एक्सपोर्ट करती हैं। और इन 150 से 200 सीसी बाइक्स का इस्तेमाल कंबोडिया में कैसे किया जाता है शायद अब आपको पता चल चुका होगा। आपको बता दें कि कंबोडिया के 3 व्हीलर मार्केट में भी भारत की बजाज और टीवीएस का 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर है और 3 व्हीलर्स के अलावा ये दोनों कंपनीज अपनी 125 से 150 सीसी सेगमेंट बाइक्स का एक्सपोर्ट भी इस देश में करती हैं। स्पेशली बजाज की बॉक्सर 150 सीसी जिसको अफ्रीका के अलावा ड्यूरेबिलिटी के लिए कंबोडिया जैसे देश में 3 व्हीलर्स की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। 150 सीसी के इंजन के साथ इन मेड इन इंडिया बाइक्स का इस्तेमाल एक ड्राइवर के साथ 8 पैसेंजर्स को सवारी देने के लिए किया जाता है। कंबोडियन करेंसी रियल में एक इंपोर्टेड 3 व्हीलर्स की कीमत लगभग 1.5 करोड़ होती है और बाइक से बने इस कंबोडियन जुगाड़ की कीमत इससे लगभग आधी होती है। इसलिए आज भी ज्यादातर 3 व्हीलर ड्राइवर्स किसी भी बने बनाए इंपोर्टेड 3 व्हीलर्स लेने की बजाय इन कंबोडियन टुकटुक को चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। वजह ये भी है कि माइलेज को देखते हुए भी ये बाइक टुकटुक से काफी ज्यादा किफायती साबित होती है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस का भी खर्चा एक नॉर्मल 3 व्हीलर के मुकाबले काफी कम होता है। एक नॉर्मल बजाज आरी और इस जुगाड़ ऑटो को कंपेयर किया जाए तो एक कंबोडियन स्टाइल 3 व्हीलर ताकत के मामले में बजाज आरी से काफी अंडर पावर होती है। एक बजाज पेट्रोल 3 व्हीलर में 236 सीसी के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा एक पूरे 3 व्हीलर का वेट 150 सीसी के कंबोडियन 3 व्हीलर से काफी कम होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन कंबोडियन मेड 3 व्हीलर्स की संख्या अब लगभग 10,000 रह गई है और फिलहाल कंबोडिया की कुछ जगहों पे ही ये मोटरसाइकिल टुकटुक अभी लीगल है, पर सुरक्षा के चलते अब धीरे धीरे इन जुगाड़ 3 व्हीलर्स को कंबोडिया की सड़कों से फेज आउट भी किया जा रहा है। बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग की तो इन रिक्शा को लोकली कंबोडिया की वर्कशॉप्स में काफी कम नंबर्स में बनाया जाता है। मतलब ऐसी कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है जो ऐसे 3 व्हीलर्स का मास प्रोडक्शन करती हो और इन इंपोर्टेड बाइक्स में लगने वाले केवल ट्रेलर को ही कंबोडिया में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसलिए इस जुगाड़ टुकटुक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंबोडिया को इंपोर्टेड पार्ट्स पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। वैसे भारत ही नहीं बल्कि कंबोडिया में चाइनीज और इंडोनेशियन बाइक्स का भी इस्तेमाल इन 3 व्हीलर्स में किया जाता है और कई बार इन लो पावर्ड बाइक्स का इस्तेमाल 20 से 25 लोगों तक को ले जाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये ओवरलोडेड ट्रेलर बाइक्स कंबोडिया में लीगल नहीं है, इसलिए ऐसे लंबे 3 व्हीलर्स को ट्रांसपोर्टेशन की तरह कंबोडिया के कुछ ही गाँव में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि धीरे धीरे इन बाइक कम 3 व्हीलर्स को कंबोडिया की सड़कों से फेज आउट किया जा रहा है और इनकी जगह भारतीय कंपनीज के 3 व्हीलर्स ले रहे हैं। कंबोडिया इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अभी काफी दूर है, इसलिए आने वाले कुछ सालों तक भारतीय कंपनीज की पकड़ इस मार्केट पे मजबूत रहने वाली है। बजाज की बॉक्सर बाइक्स जिनको शायद ही अब कोई भारत में खरीदता हो, ये बाइक टैक्सीज के लिए न केवल कंबोडिया बल्कि कई अफ्रीकन देशों में अपने रिलायबिलिटी के लिए फेमस है और बजाज की इन बाइक्स को ज्यादातर देशों में ज्यादा लोड ढोने के इस्तेमाल में लाया जाता है। हम जानते हैं कि आप में से कई लोग आज बजाज की इस बाइक के नए रूप को देख के जरूर हैरान हुए होंगे और इस मेड इन इंडिया बाइक पे गर्व भी महसूस कर रहे होंगे। वैसे एक फैक्ट और भी है जो आगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, पर अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक के बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हम आपको बता दें कि इस महामारी की वजह से बजाज को जिन 2 मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कंबोडिया उन 2 देशों में से एक है और कंबोडिया के अलावा फिलीपींस में बजाज का एक्सपोर्ट कुछ दिनों में काफी कम हुआ है। इसके अलावा टीवीएस भी कंबोडिया और फिलीपींस के मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत
करने में लगी हुई है, क्योंकि बजाज के बाद टीवीएस ही 3 व्हीलर्स के मामले में कंबोडिया में दूसरे नंबर पे आती है। ऐसा नहीं है कि चाइना हर देश में और हर सेक्टर में भारत से ओवरसीज मार्केट में आगे है। आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां चाइनीज कंपनीज को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भारतीय कंपनी से कम्पीट करना काफी भारी पड़ रहा है, और कंबोडिया का 3 व्हीलर मार्केट भी ऐसा ही एक सेक्टर है। हम इस चैनल पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के कुछ ऐसे ही फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश करते हैं जिन्हें ज्यादातर भारतीय अभी तक नहीं जानते। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जी, तो ये कंबोडिया के टुक टुक जुगाड़ जो MMI मैन्युफैक्चरर्स ने कंबोडिया को दिए हैं, तो इसमें सिर्फ MMI ने सिर्फ बाइक्स दी हैं, ये जुगाड़ नहीं दिए, जुगाड़ उन्होंने खुद लगाए हैं। तो मैं तो बाइक्स कौन सी दी हैं? बजाज पल्सर 150 सीसी बॉक्सर बजाज बॉक्सर। तो जी ये जिस तरह के टुक टुक ये आपने देखे हैं वीडियो में, इस तरह के कुछ मिलते जुलते टुक टुक हमारे पाकिस्तान में भी चलते हैं, तो उनमें मैंने तो काफी सारा सफर किया है। इनसे तो वैसे मुझे वो बेहतर लगते हैं जो इधर चलते हैं। तो जे भाई आप बताएं हमें जरा, आपने इन टुक टुक में सफर किया है कभी? भाई इन टुक टुक से सफर नहीं किया, चिंची रिक्शा सफर किया है। वो भी टुक टुक किया नहीं, ਉਹ ਚ 150 सीसी गड्डी तो नहीं लगी ਹੁੰਦੀ है ना, 150 भी लगी होती है, 100 भी लगी होती है, 150 भी लगी बजाज ਦੀ ਲੱਗਦੀ 150 भी लगी होती है। जो 150 होती है वो उसको बैक गियर भी लगता है। मगर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ। किन्ना दी? ये तो बग्गी स्टाइल बनी हुई है, बीच में से कुछ बग्गी स्टाइल बनी हुई थी। कुछ तो बहुत खूबसूरत है, कुछ तो बस इतनी खूबसूरत नहीं, गुजारा टाइप ही है। और वो जिस तरह, लेकिन वो यार उन्होंने इतना वेट एक बाइक पे रखा हुआ था कि वो पूरी की पूरी जो पीछे ट्रालीज लगाई है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। बाइक तो वैसे वो 150 सीसी बहुत खूबसूरत है, जो ट्राली लगाई है वो किसी ने कोई कैसी लगाई है, वो किसी ने कैसी, क्योंकि लोकल बनी हुई है ना, कोई जे भाई जैसे इंजीनियर उठ के बना सकता है। देखिए जी ये बड़ा लोग बहुत टैलेंटेड आदमी एंजॉय करते हैं ये लोग बड़ी इन चीजों को। और जो हमारे इधर 3 व्हीलर बनते हैं वो जर्मनी और फ्रांस तक जाते हैं। जे भाई हमें बड़ी भाई बताते हैं जी, जो ब्रिटेन प्रिंस और प्रिंसेस आए थे पिछले दिनों, वो साथ ले गए थे, वो आए ही उसमें बैठ के थे 3 व्हीलर में, बर्तानिया से, यूके से यहाँ तक आ गए। जब उनकी एंट्री उन्होंने करवाई थी ना, काड़े उतरे से थोक दीजिए ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, बैग के आ गए जनाब। इतना दस ये बिल्कुल जी जे भाई ने अच्छे तरीके से एक्सपेल किया है इसको जी। तो जे बटी भाई वो जो जाते हैं जर्मनी और फ्रांस को, उसका कोई थोड़ा रेफरेंस दे दें हमारे भी ना, वो देख लेंगे। मीडिया पे देख सकते हैं। एक तो हमारा यहाँ पठानों वाला ट्रक जो है वो भी चल रहा था मेरा ख्याल इटली या जर्मनी की किसी सड़कों पे, किथे चलता पिया। तो उसके अलावा जो है ना भाई उन्होंने ट्रक अपने बड़े खूबसूरत बनाए होंगे, यकीन मान उन्होंने की जरूरत है ट्रक बना दी खचा खच। उन्होंने ट्रक वेखे सी तू? क्या बात भाई, हर ट्रक 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ट्रक 'ਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਟੋ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ 4 ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ट्रक ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ जी भाई आपने सदर बंगले गेरे से या उकाड़ा तक कितनी दफा आपने किसी ट्रक में सफर किया? एक दफा ट्रक में सफर किया था, वो भी ईद के दिन थे, तो रात लाइट नहीं थी, हम पुलिस वालों को नाका लगा था, हम पुलिस वालों के पास जाके खड़े हो गए, उनको वो जाने वाले थे जे तो उनको हमने बोला कि यार लेट, उन्होंने कहा यार इस टाइम आप जा रहे हो, मैंने कहा हाँ यार लेट हो गई। तो उन्होंने एक ट्रक को हाथ दिया तो वो रुक गया, तो वो भी वाकिफ बंदा निकला, खान इधर कजन सी। क्या बात। वो बातों बात पहले मैं खामोश बैठा रहा, फिर जब बातें शुरू हुई तो उसने बताया मैं इधर रहता हूँ ऐसे, मैंने कहा वो तो यार अपना ही बंदा तू। फिर बातें बातें फिर यकदम उसने ना ब्रेक लगाई ट्रक की, तो वो घबरा गया अंता, उसके ना सारे जो है ना वो घबरा गया, तू घबरा गया, मैं भी घबरा गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता यार लगता है डाका पड़ रहा है। उसने ऐसी बात बोली मेरे त्रो निकल गए। फिर क्या हुआ होना था, मैंने कहा खिंच के रख। मैं कहा हुण ना ब्रेक ते पैर आवे ना लगे, रेस लगी रख, जेड़ा वे गया है वेखी जाएगी। रात का 2-2:30 का टाइम सी भाई, फिर उन्हें भाई ने ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ था, वहां वाकई डाका पड़ रहा था कि नहीं भाई वो डर गया ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਪਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। अच्छा जे भाई वो शायद आपकी पर मैं फिर सोच लिया कि रात में इतनी लेट घर नहीं आना। हाँ जे भाई ने सोच लिया रात को इतनी लेट घर नहीं आना।
लेकिन ये 3-4 दिन पहले ईद गुजरी है, रात को इधर से 1:30 बजे बंगले चले गए हैं ये अकेले बाइक पे। अकेले बाइक पे तो कोई भी हादसा हो सकता था, कोई भी दुर्घटना घटक। हालांकि इनके साथ 1-2 दफा हो चुका हादसा, 2-3 दफा उन्होंने इसके नाले के साथ इनको बांधा है, 2-4 थप्पड़ मारे हैं और उनको कान पकड़ाए हैं। लेकिन फिर भी जो ये बैकवर्ड ये भाई को बैकवर्ड एरिया में जाते हैं। जब तफ्तीश की ना पुलिस वालों ने तो इनके बाल सब निकले। जी बिल्कुल, जिन्होंने ये काम जो इनके घर में रहते हैं। अगली वीडियो में